हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। द साइंस विद कंसेप्ट सीरीज में आज हम एक और इम्पोर्टेंट हमारा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लास्टिड। देखिए, प्लास्टिड भी हमारी सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, क्या होती हैं बेटा? जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं वो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलती हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं। तो प्लास्टिड भी यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। अब जो प्लास्टिड है, क्या वो एक ही तरह का है? नहीं। प्लास्टिड वो सेल ऑर्गेनल होती है जो पिगमेंट, जिनके अंदर पिगमेंट होते हैं, कोई ना कोई पिगमेंट होगा इनके पास। और प्लास्टिड के काफी सारे अलग अलग प्रकार के टाइप होते हैं, जिसमें से मेन 3 टाइप हैं इसके: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो ये दे रखे हैं ये तो इसके मेन टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। देन इसके बाद क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप दे रखे हैं: एलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कुछ ना कुछ स्टोर करता है। जैसे एलियोप्लास्ट में फैट और ऑयल ड्रॉपलेट स्टोर होती हैं, अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होती है, प्रोटीनोप्लास्ट में या एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट के जो हैं टाइप हैं, आगे फर्दर सब टाइप होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा टॉपिक प्लास्टिड हमारा टॉपिक है आज का। क्या है प्लास्टिड? प्लास्टिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और पिगमेंट कुछ ना कुछ कलरेशन देते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रीन कलर दें, चाहे रेड कलर दें, चाहे ऑरेंज कलर दें, चाहे कोई भी कलर दें, बट दे गिव पिगमेंट्स, दैट मीन्स दे गिव कलरेशन टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब प्लांट के पोर्शन को इनकी वजह से आप देखते हो कई पत्ते येलो कलर के होते हैं, कुछ पत्ते ऑरेंज कलर के होते हैं, कुछ पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर। वो अलग अलग रंग उनका क्यों है? पिगमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, आपने देखा होगा येलो, कुछ प्लांट के पार्ट येलो होते देखे होंगे, या ऑरेंज या रेड, ग्रीन तो मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट होता ही है। सबके अंदर पिगमेंट्स की वजह से ही डिफरेंट कलरेशन आती है। सो ऑन द बेसिस कि किसके अंदर क्या पिगमेंट प्रेजेंट है, जो हमारा प्लास्टिड है, दैट इज मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसमें 3 टाइप है: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड जो होते हैं विच गिव नथिंग कलर टू द प्लांट पार्ट, वो है हमारे ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्या होते हैं? कलरलेस। ठीक है, जो ग्रीन कलर देते हैं प्लांट पार्ट को वो होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। कौन सा कलर देंगे? ग्रीन कलर। कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट। और कलर अदर देन ग्रीन, ठीक है, कलर अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा अगर कोई कलर है जिसमें रेड आता है, ऑरेंज आता है, येलो आता है, ब्राउन आता है, ये कलर्स देता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन कलर देता है ग्रीन कलर देता है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन के अलावा जो कलर्स हैं वो देते हैं क्रोमोप्लास्ट, और कलरलेस प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब इनके हमने फंक्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को तो हम डिटेल में अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही है जिसकी वजह से प्लांट क्या कर पाता है? फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी कि अपना खाना स्वयं बना पाता है सनलाइट की मदद से। तो ये तो अलग से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं वन बाय वन इनके बारे में। तो सबसे पहले आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट गिव कलर अदर देन ग्रीन। तो ये फैट सोल्यूबल है, दैट मीन्स इसके अंदर फैट सोल्यूबल है या घुल सकता है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड, जिससे रेडिश कलर आता है, जैसे ज़ैंथोफिल, ठीक है, कैरोटीन। तो ये किस प्रकार के कलर्स देते हैं प्लांट के पार्ट को? या तो येलो या ऑरेंज या रेड एटसेट्रा। आप ऐसा समझिए कि एक आप ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने भी कलर्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। ठीक है, जैसे आप टमाटर लाल रंग का देखते हो,
ठीक है ना। तो वो रेड कलर किस वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। सनफ्लावर येलो कलर का होता है तो किस वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। तो ग्रीन के अलावा आप प्लांट में जो भी रंग देखते हैं, चाहे वो रेड है, चाहे वो येलो है, चाहे वो ऑरेंज है, चाहे वो ब्राउन है, वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। देन आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेल है जो प्लांट में मिलती है, जिस वजह से प्लांट अपना खाना स्वयं बना पाता है। इनके अंदर कौन से कलर का पिगमेंट होगा, इनके अंदर होगा ग्रीन पिगमेंट, और उस ग्रीन पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। तो ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, क्योंकि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। एक तो हो गई इसकी इनर और एक होगी इसकी आउटर, ठीक है। तो यहां पर ये दे रखी है इनर मेम्ब्रेन और ये दे रखी है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। दो तो इसकी मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इसके पास। बेटा ये 3 वाली तो है आउटर मेम्ब्रेन और 1 वाली है इनर मेम्ब्रेन, और ये है मेम्ब्रेन स्पेस। 2 में है मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। फिर आप ये अंदर 4 में देख रहे हो, ये है स्ट्रोमा। ये जो अंदर मैट्रिक्स है पूरी, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। इस एक एक को बोलते हैं थैलाकोइड, और पूरे पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेनम या ग्रेना। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो हम डिटेल में अलग से भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो वो आपको ये चीज दिख रही है। ये पत्तों में मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। पत्तों में कौन से सेल्स में, मीजोफिल सेल्स। पत्तों के कौन से सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में ये मिलते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। जिस वजह से क्लोरोफिल क्या करती है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, सनलाइट को ट्रैप करती है, और उस वजह से प्लांट अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बना पाता है। दैट मीन्स इट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को या सूरज की रोशनी को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खाना बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल भी बोलते हैं, क्योंकि खाना इनकी वजह से बनता है प्लांट के पत्तों में, इस वजह से इन्हें ये बोला गया है। तो फिर इसके बाद थर्ड आते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट, जो कि थर्ड प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, दैट गिव नथिंग कलर टू द प्लांट पार्ट। कोई कलर नहीं मिलता इससे, लेकिन इसका मेन फंक्शन है दैट इट स्टोर द न्यूट्रिएंट्स। पोषण तत्वों को स्टोर करना इनका काम है, ठीक है। जैसे अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, इनको ये जो है स्टोर करते हैं। जैसे आप देखते हो आलू के अंदर स्टार्च होता है, तो आलू के अंदर स्टार्च होता है, तो वो किस चीज में स्टोर होता है, प्लास्टिड में, ल्यूकोप्लास्ट में, जिसका नाम है अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। फिर आता है एल्यूरोप्लास्ट, जो प्रोटीन स्टोर करता है। देखिए हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप है स्टार्च, उसे स्टोर करता है अमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। इलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स को और फैट्स को। दैट मीन्स ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करना, उसे स्टोर करना। तो ये था हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो तीनों हो गए हमारे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो इनके ओवरऑल फंक्शंस क्या होंगे, सबसे पहला फंक्शन है जैसे दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाता है, लेकिन इनमें खास कौन है जो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाता है, क्लोरोप्लास्ट। तीनों थोड़ी करवाते हैं, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही है जिस वजह से फोटोसिंथेसिस प्लांट कर पाता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, एक प्राइमरी फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का पत्तों में। पत्तों में जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो पाती है, दैट इज ट्रू। थर्ड है ये स्टार्च को स्टोर करते हैं और फैटी एसिड्स बना पाते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है। नेक्स्ट है बेटा कि ये एक करेक्टरिस्टिक, खास करेक्टरिस्टिक मतलब खास कलर देते हैं, चाहे वो पत्तों को दें या फ्रूट को दें या फ्लावर को दें, ये फंक्शन है बेटा क्रोमोप्लास्ट का।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्लास्टिड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और लगातार हमारी वीडियोस को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।